नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इससे पहले हमने मनोविज्ञान क्या है, उसके अर्थ, उसके विकास, उसके परिभाषा पर चर्चा की। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किन किन लोगों का इसमें प्रयास रहा, किन किन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और कैसे आगे बढ़ी, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान से हमने यहाँ बताया है कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है, शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा में मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। और शिक्षा में उस व्यवहार के अध्ययन के परिणाम स्वरूप शिक्षा के द्वारा उसमें बदलाव किया जाता है, उसका परिमार्जन किया जाता है। ठीक, तो शिक्षा शास्त्र व्यवहार का परिमार्जन करता है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। जब व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिमार्जन किया जाए तो उसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक, हम बात करें इसकी शुरुआत की कैसे, जो शैक्षिक समस्याओं का जब हम वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर मनोवैज्ञानिकों में बड़ा मतभेद है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई। कोई 19वीं सदी में इसकी शुरुआत, 1900 में इसकी शुरुआत मानता है शिक्षा मनोविज्ञान की, कोई उससे पहले मानता है। ठीक, काल्सनिक महोदय थे, मनोवैज्ञानिक थे काल्सनिक महोदय। काल्सनिक महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का जो प्रारंभ हुआ वो 500 ईसा पूर्व के आसपास ही शुरू हो गया था। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ 500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया था। ठीक, वो कहते हैं, काल्सनिक महोदय कहते हैं कि इस तरह के अध्ययन की शुरुआत जो है वो प्लेटो के समय से ही, प्लेटो ने ही इसको व्यवस्थित ढंग से, सिद्धांतों में से प्लेटो का है जिन्होंने इसमें शिक्षा मनोविज्ञान पर व्यवस्थित ढंग से अध्ययन शुरू किया था। लेकिन स्किनर महोदय कहते हैं कि इसका श्रेय, इसका प्रारंभ प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, स्किनर महोदय क्या मानते हैं कि अरस्तु के द्वारा इसका शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। हमारे दृष्टिकोण से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि रूसो के विचारों से हुई। ठीक, रूसो प्रकृतवादी विचारधारा के थे। रूसो को ही इस शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय जो जाता है वो रूसो को ही जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय रूसो को जाता है। रूसो ने ही बालक के रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने की बात कही। लेकिन आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में रूसो की विचारधारा से प्रेरणा पाकर, रूसो की विचारधारा से प्रेरणा पाकर सबसे पहले इसका काम जो शुरू किया वो पेस्टोलॉजी महोदय को कह सकते हैं। पेस्टोलॉजी थे, हार्वर्ड थे, फ्रोवेल थे। इन लोगों ने रूसो की विचारधारा से प्रभावित होकर शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक शुरुआत करने की तरफ प्रयास किया। ठीक, और अनेक सुधार किए। उसके बाद गाल्टन आए, यह सुजनन शास्त्र का पितामह कहा जाता है। गाल्टन आए और एबिंगहास, जेम्स, बिने जिसको बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, बिने आए। इन लोगों ने भी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इस क्षेत्र में क्रांति लाकर रख दी। ठीक, 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी तक एक शाखा के रूप में, एक स्वतंत्र शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान प्रचलित होने लगी थी। हम थार्नडाइक को सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाता है। थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। ठीक, कहा
जा सकता है कि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित प्रयास किया। उनके जो कार्य थे उससे शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई। और इसके साथ साथ जॉन डीवी जो अमेरिकन विचारधारा के थे, जॉन डीवी भी उन्होंने जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चिंतन तथा शिक्षा प्रक्रिया पर मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों और निष्कर्षों का उनका बहुत प्रभाव इस पर पड़ा। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया। अब सही मायने में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो काल्सनिक महोदय कहते हैं, परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। काल्सनिक महोदय के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक, क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा होगी। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। फिर स्किनर महोदय की डिफिनेशन पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। स्किनर महोदय की एक और परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक, एक और डिफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं जेम्स ड्रेवर महोदय की। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग के साथ शिक्षा की समस्याओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक, स्टीफन महोदय की भी परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। स्टीफन महोदय कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान स्टीफन महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक, ये स्टीफन महोदय कहते हैं। हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। ठीक, अब हम बात कर लें शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। नंबर एक पहली विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरी विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु मानव व्यवहार का परिमार्जन है, जिससे व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। तीसरी विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम और आसान बनाने तथा शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करता है। चौथी विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और विधियों का उपयोग किया जाता है। और पांचवी विशेषता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता थी। फिर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के? तो उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं,
शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर हम कंप्लीट उद्देश्य की एम्स की चर्चा करें तो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करना है। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना, स्वाभाविक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना और मनुष्य को एक उपयोगी नागरिक बनाना। ठीक, अब हम उद्देश्यों को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना चाहें तो शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। पहला उद्देश्य क्या है? नंबर 1, छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, यह शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, छात्रों की रुचियों का पता लगाना। नंबर 2, नंबर 3, छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना। जैसे विकास की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो विकास की अवस्थाओं की विशेषता क्या होती है, इसका ज्ञान प्राप्त करना इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है वंशानुक्रम का, छात्रों का या बालकों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, और पांचवा है उनके वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना। छठा है बालक के विकास के या मानव के विकास के, छात्र के विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, इस तरह से सभी विकासों का सभी बच्चों का अध्ययन करना। ठीक, इसके साथ साथ अगला उद्देश्य है बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। बालक की वैयक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसका अध्ययन करना। अगला उद्देश्य है कि सीखने की प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करना, किस तरह से छात्र सीखता है, कैसे उसके व्यवहार में और सुधार किया जा सकता है। इसके साथ साथ विशिष्ट बालकों का विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना और शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कहे जा सकते हैं। आगे स्टेप पर हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, आगे की वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।